हाँ जी सर जी। आपने ये मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है आपकी सिंह लगन की। राशि आपकी है कुंभ और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं जॉब, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिज और रत्न कौन सा धारण करना है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर मैंने बोला है वो 5वां घर है। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर जो कुंडली में काम काज का होता है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। 10वें घर में क्या लिखा है 2। 2 वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो काम काज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल ये है कि कुंडली आपकी है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? शुक्र आपका बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। ये तो है ग्रह अच्छे। अब ग्रह खराब कौन सा है? पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है शनि। क्यों खराब है? नीच का बैठा है। एक आपका ये राहु भी खराब है। राहु शनि शनि तो आपके हैं बहुत ज़्यादा खराब। और यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात करूँ, ये आपको बुरे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं। 2 ग्रह खराब है, राहु शनि, और चंद्रमा भी आधा बुरा फल आधा अच्छा फल। अब होगा क्या? जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर अभी चली हुई है शनि ग्रह की। कब से चली है? ये चौथा महीना 25 में चली है, अभी चली। देखो जी, पिछले 5 महीने हो चुके हैं चली को, और अभी ये काफ़ी लंबी दशा 2044 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है शनि ग्रह। मैं फिर बोल दूं, असर भाई सभी ग्रहों का आज है, आज भी, मतलब आज भी सभी ग्रहों का असर है, बस ज़्यादा असर शनि ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है या आगे होगा वो बड़ा कारण शनि ग्रह होगा। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी? वो भी शनि की है। देखो, महादशा भी शनि की, अंतरदशा वो भी शनि की। और ये भी चौथा महीना 25 में चली है और ये 28 में ख़त्म होगी। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है, क्योंकि आपकी अभी लाइफ में जो चीज़ें होंगी शनि की वजह से होंगी। अभी जो शनि ग्रह है, अगर ये आपका अच्छा निकला भाई, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला आपको बुरे फल देगा। तो अब सवाल कि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका है बहुत ज़्यादा खराब, आपको ये बुरे फल देगा भाई, अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। और बुरा होने का कारण है कि नीच का बैठा है। अब यहाँ पे सवाल एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं? अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर अपनी बैठे हैं नीच राशि में, अच्छे फल नहीं देते, उल्टा नुकसान देते हैं। बाकी शनि को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। शनि जहाँ बैठा है ये है
नौवां घर। नौवां घर पहले समझो किसका, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा आपका होगा, नौवां घर। अब फार्मूला आपको मैंने बोला था घर का मालक देखो, नौवें घर में क्या लिखा है, नंबर 1, एक मेष राशि, मालक ये मंगल। तो इस मंगल को देख के पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। और मंगल के अलावा नौवें घर में गुरु और शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले शनि की बात करेंगे। तो शनि बैठा है नौवें घर में, भाग्य घर में, और वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में शनि नीच का बैठा है। शनि खराब होने का, घर तो अच्छा था नौवां, लेकिन घर वहाँ पे नीच का बैठा है। अब शनि देखो जी, आपको पता चल चुका आपका खराब है। अब यहाँ पे सवाल है कि खराब फल देगा क्या आपको। शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का घर है ये छठा घर, और ये 7वां घर। छठा 7वां घर शनि के हैं। ये ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो जी छठे घर में नंबर लिखा है 10, 10 होती है मकर राशि, मालक बना शनि। और छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। इस घर का मालक नीच का बैठा, मतलब शनि की अभी जो दशा है ये आपको रोगी बनाएगा भाई। इसमें आपकी हेल्थ खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, आपको कर्जदार भी बना सकता है, आपको और भी। और शनि इस 7वें घर का भी मालक है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा है, 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पत्नी के घर का मालक शनि नीच का बैठा है। शनि आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। वो दिक्कतें क्या होंगी, एक तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, और अगर आपका विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं आपकी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होता रहेगा, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपका डिवोर्स भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी पत्नी को लेके। और ये भाग्य अगर में नीचे का बैठा भाग्य की हानि करेगा। इसमें अभी आपका भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म को ना मानना, पिता को लेकर दिक्कतें आना। तो देखो शनि कितने बुरे फल दे रहा है। और ये थोड़े बहुत मैंने बुरे फल बोले, और भी आपको, और आप देख भी लो चाहे जब से दशा चली होगी, देख लो आप चाहे कि जब से दशा आई भाई लाइफ में दिक्कतें आपके आ रही होंगी, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, देख लो आप चाहे। तो अभी तो देखो जी, अभी तो कोई 4-5 महीने में चली को, अभी तो काफ़ी लंबी दशा है। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि शनि अच्छा हो जाए, तो आपने करने हैं शनि के उपाय। क्या उपाय हैं, और ज़्यादा उपाय करो। देखो और आपको मैं चलो ज़्यादा ग्रहों के उपाय नहीं बोलूँगा, शनि के ज़्यादा बोलूँगा, ये जरूर करो जितना हो सकता है। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। कब जाना है, अगर घर के आसपास है तो रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और वहाँ पे जाके माथा टेको कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है दशा, आप कुंडली में नीच का बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल ना मिले, और आपकी शनि देवता जी मेरे ऊपर साढ़े भी है, उसका भी बुरा फल मुझे ना मिले। प्रार्थना करो वहाँ पे जाके। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। ये पाठ रोजाना आपने रात को पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है शनि कवच का पाठ पढ़ो, कवच आपकी करेगा हेल्थ अच्छी। और भी कई उपाय हैं, जैसे चौथा उपाय है आप शनिवार का, अगर व्रत रखना आता है व्रत रख लो, शनिवार का कथा कर लो। व्रत शनि देवता का रखना है, शनिवार को रखना आता है रख लो, नहीं आता आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा। 5वां उपाय है शनि देवता की आरती किया करो। आरती पाठ पूजा के लास्ट में रोजाना कर लिया करो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, ये भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। एक और उपाय है शनि का दान भी आपने ज़रूर करना है भाई, ये ज़रूर करना है दान, ताकि शांत हो। दान खासकर शनिवार को जरूर कर दिया करो, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं लेकिन शनिवार को जरूर करना। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। शनि का रंग होता है काला, काले कपड़े कम पहना करो या कम यूज़ करो, नीलम को भी धारण मत करना। तो और भी उपाय हैं, एक शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को भी बुरे फल नहीं देता, उसकी भी पूजा उपासना कर लिया करो, हनुमान जी के पाठ पढ़ो। तो यह है शनि के उपाय। मंदिर हो गया भाई, लाजमी है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है, कवच का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है, और दान शनिवार को, व्रत कथा आपकी मर्जी है, आरती कर लोगे अच्छी बात है, पाठ पूजा के लास्ट में, और हनुमान जी की पूजा उपासना। वैसे और भी उपाय लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे, चलो ये इससे भी आपका काम चल जाएगा। और कुछ बुरी चीज़ों से अपने बचना भी है, जैसे कि शनि क्या है, ये न्याय के देवता हैं। हमेशा भाई ईमानदारी से अपने काम करना है, बेईमानी से कभी काम मत करना, बोल के कभी किसी का हक मत मारना। अपना मतलब पैसा जो कमाना है पूरी एक लिमिट में रह के कमाना है, मतलब आपका जितना हक उतना कमाओ, ज़्यादा मतलब फजूल में बेईमानी से ऐसा कोई मत करना। और बाकी देखो जी बुरे कर्म से बचना है, मीट अंडे खाने से बचो, हो सके शराब पीने से बचो, शराब वाले से भी शनि ज़्यादा ख़राब होता है।
और गाली गलौज करने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, सच का साथ देना, मतलब कर्म अच्छे करते उससे आपका शनि अच्छा होगा। तो जितना हो सकता है मतलब अच्छे इंसान बनो, धर्म को फॉलो करो। एक और है, जो बंदा धार्मिक होता है उसको भी शनि कष्ट नहीं देता। धर्म मतलब जो आपका धर्म है, अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। वैसे भी देखो जी, आपकी कुंडली में और भी कई कारण है पत्नी वाली दिक्कतें आने की, क्योंकि पत्नी घर में जो चंद्रमा है ये भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा। इसकी भी थोड़ी सी मैं कवर कर ही देता हूँ। अब चंद्रमा जो है ये जहाँ बैठा ये है 7वां घर, और ये यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि घर में बैठा है। और चंद्रमा शनि को अपना दुश्मन मानता है। और चंद्रमा का अपना इस कुंडली में घर है ये 12वां घर। 12वां घर चंद्रमा का मैंने क्यों बोला, क्योंकि 12वें घर में 4 लिखा है। 4 होती है कर्क राशि, मालक, चंद्रमा। और 12वें घर से 12वां घर अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। तो 12वें घर का मालक चंद्रमा कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब 12वां घर खर्चा, खर्चा पत्नी, 12वां घर हानि, हानि पत्नी। ये चंद्रमा आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। ये भी क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो पत्नी के ऊपर खर्चे होंगे या पत्नी की हानि होना, पत्नी संबंधी दिक्कतें, ये भी आपको देगा चंद्रमा भी। आपकी देखो जी पत्नी वाली दिक्कतें आने के हैं 2 कारण। एक तो 7वां घर जो पत्नी का घर है, उस घर का मालक शनि नीच का बैठा है। सबसे बड़ा कारण वैसे पत्नी वाली दिक्कतें आने का शनि। दूसरा कारण चंद्रमा। चंद्रमा क्यों खराब है, एक तो शनि के घर में दुश्मनों का घर, ऊपर से मार्केश है। और ये बैठा भी मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये भी पत्नी वाली दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। तो पत्नी वाली दिक्कतें मतलब आपको आपकी पूरी कुंडली में दिक्कत, नेगेटिव सबसे पॉइंट यही है कि आपको विवाह में दिक्कत आएगी। जैसे कि विवाह में देखो जी, जैसे होता है कि विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो टूट जाना, जब बाद में भी आपको दिक्कत आएगी। विवाह अगर हो भी जाता है या तो पत्नी से डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या उससे प्रेम नहीं मिलेगा, या उसका बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आपको बड़े लेवल पे। और ऐसे नहीं कि छोटी लेवल पे, बड़े लेवल पे आनी दिक्कत है पत्नी वाली। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिसके साथ आपका विवाह होता है। अगर वो कुंडली चलो अच्छी निकली, हो सकता काम आपका चल जाए। अब यहाँ पे चंद्रमा के लिए सवाल है कि क्या करना है। चंद्रमा का देखो जी, चलो इसके ज़्यादा नहीं एक उपाय, क्योंकि अभी आपको मैं मेन आपको राहु के भी कुछ उपाय बताने हैं, वो भी आप कर लेना। अब चंद्रमा का एक तो है कि आप चंद्रमा का दान किया करो सोमवार को। इसकी जो वस्तु है दान की, वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, वो देख लेना। और दूसरा इसका भी एक पार्ट है, 1-2 पार्ट है, अगर पढ़ सकते हैं अगर आपका टाइम लगे। वैसे अभी मैं आपको देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी पार्ट एक साथ शुरू कर देना। शनि के तो शुरू अभी कर ही देना। चंद्रमा के पाठ आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन वो पाठ कौन से हैं, वो है चंद कवच का पाठ। लेकिन वो भी खासकर तब करना अगर आपको लगता है कि जब आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, या आपका सवाल है विवाह को लेके बड़ा कि भाई मेरी सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में विवाह को लेके कि मेरा विवाह हो जाए, पत्नी अच्छी मिले, या मुझे अभी पता नहीं आपका विवाह हुआ है या नहीं। क्योंकि देखो आपने जो सवाल लिख के भेजे भाई, एक बात और नोट कर लो, सवाल प्रॉपर लिख के भेजने चाहिए। अभी आपने खाली यहाँ पे लिखा है मैरिज लिख रखा है, कैरियर, वेल्थ, हेल्थ। सवाल प्रॉपर लिखो। हेल्थ में क्या सवाल है, हेल्थ को लेके कि मेरी हेल्थ ये ख़राब हो रही है। मैरिज का क्या सवाल, लिखना चाहिए प्रॉपर सवाल। जैसे भी आपको देखो मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर बता रहा हूँ वीडियो में, खाली शॉर्टकट में कुछ नहीं बता रहा। मतलब अपना पूरा 100% दो किसी को। तो चंद्रमा के देखो 3-4 उपाय हैं। पहला उपाय है चंद्रमा का दान, ये तो अभी शुरू कर ही देना सोमवार से। इसका एक पाठ है चंद कवच, और एक और पाठ है चंद स्रोत। 2 पाठ हैं। कब पढ़ने शुरू करना, जब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत विवाह को लेके हो कि भाई नहीं मेरा विवाह का सुख अच्छा रहे, उसके लिए वो उस समय ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ने शुरू कर देना। अभी चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई बात नहीं। अब आपकी बात करते हैं राहु की। राहु भी भाई ख़राब है। और ये राहु देखो जी आज भी बुरे फल दे रहा है, थोड़ी सी दे रहा है आज। लेकिन जब इसकी कभी दशा होगी, ये जो इतने बुरे फल हैं ये 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो पहले आपको मैं राहु की दशा दिखा दूँ कब है, क्योंकि ग्रह मैं फिर बोल रहा हूँ दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो राहु की दशा वैसे बचपन में आपकी निकली है, देखो 99 में चली थी, 2009 में ख़त्म हुई है। या पीछे की ये दशा थी आपकी 22 में चली थी, ये 12वां महीना 22 से लेके चौथा महीना 25 तक अब एक पीछे निकली है। ये भी आप चाहे देख लो कि ये भी समय आपका ख़राब ही गया होगा पिछले 22 से लेके 25 तक। राहु देखो जी क्यों ख़राब है। राहु ख़राब होने का कारण ये राहु जहाँ बैठा 12वां घर, राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता, और बैठा भी वहाँ पे चंद्रमा के घर में है जो 4 लिखा है। और 12वां घर आपको मैंने बोला था 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। मतलब राहु सबसे बड़ी दिक्कत 12वें घर में खर्चे बढ़ाता है, बड़े बड़े खर्चे होना। और भी दिक्कतें आती हैं 12वां घर हॉस्पिटल का है, बीमार कर देना, आँखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, नींद में कमी आना, मतलब काफ़ी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें,
अजीब से सपने आना, सांपों के सपने आना, 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। राहु की दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इनको लेकर दिक्कत आना। 7वीं छठे घर के ऊपर शत्रु बढ़ना, रोग बढ़ना राहु की दशा में। वैसे तो अभी दशा पीछे छोटी निकल चुकी है, लेकिन असर आज भी है, थोड़ा सा है वैसे, तो इसके अभी पार तो रहने दो, लेकिन फिलहाल इसका एक दान कर दो बस आप। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि क्या राहु का क्या दान है, वो दान आप कर दिया करना। और ये दान आप चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो, और ये दान करते रहना जीवन भर। वैसे कई दान हैं दान में देखो जी, राहु की कई वस्तुएं आती हैं, लेकिन एक सबसे मेन दान आपने करना है, वो है सतनाथ जी का दान। 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाल दिया करो। अब बाकी आपके ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो चौथा घर है, चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद। चौथा घर, चौथे घर में 8 लिखा है मालक मंगल। मंगल को भी देखना पड़ेगा माता, मकान, वाहन के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी। तो पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूँ। सूर्य तो आपका है भाई बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य चौथे घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठा है। मंगल को अपना दोस्त मानता है, और बुध द्वितीय योग बना है, और घर भी अच्छा है। और सूर्य इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। सूर्य का अपना घर है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 5 लिखा है मालक सूर्य। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। मतलब सूर्य आपकी फिर भी हेल्थ अच्छी करता रहेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शरीर का मालक सूर्य बैठा चौथे घर, मतलब शरीर उठ के चलेगा। चौथा घर सुख का भी होता है। सूर्य वैसे ये दिखा कि आपको लाइफ में मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, संपत्ति, ये सभी सुख मिल जाएंगे। और सूर्य 10वें घर को देख रहा है, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन मैं एक बात और बोल दूँ, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मतलब आज सूर्य की दशा होती भाई आपकी, ये सम आपका बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज भी असर है, आज थोड़ा सा है, लेकिन दशा में अच्छे फल इसके कई गुना बढ़ जाएँ, क्योंकि आज ज़्यादा आपकी ऊपर चलेगी शनि की, क्योंकि उसका असर है ज़्यादा। अब इसी घर में चौथे घर में बुध बैठा है, ये भी अच्छा है। बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। एक तो ये जो दूसरा घर है, ये घर होता है धन का घर, धन, परिवार, वाणी। दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध। बुध ये घर के आप भाई धनी होंगे, धन की वैसे कमी नहीं रहेगी। और बुध इस 11वें घर के मालक, 11वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी। बुध धन देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध की दशा में आपका धन बढ़ेगा। जब भी इसकी दशा छोटी बड़ी आएगी, बड़ी महादशा बुध की आएगी, अभी छोटी दशा इसकी एक चलेगी 28 के बाद आपकी बुध की दशा। अब यहाँ पे जो 5वां घर है, ये है संतान का घर। संतान, आपकी पढ़ाई, आपकी बुद्धि। 5वां घर, 5वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। और गुरु आपका है अच्छा, क्योंकि ये 9वें घर में बैठा, घर भी अच्छा, और यहाँ पे मंगल की राशि है, और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। और 5वां घर संतान बैठी है भाग्य घर में। संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि संतान भाग्य घर बैठी है। पुत्र के भी योग लेके बैठ के आपका पुत्र होगा। और आपकी प्रेम विवाह का भी काफ़ी योग बना कि आप प्रेम विवाह करेंगे, काफ़ी योग हैं। बाकी देखो जी, चलो भगवान के हाथ में, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है, 7वां घर विवाह का। दोनों घरों का माल के साथ बैठे हैं। तो गुरु ये दिखा के आपकी संतान होगी, बेटा होने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, या बेटे के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी। बाकी देखो जी, गुरु आपका 8वें घर का भी मालक है, उम्र लंबी कर देगा। गुरु की दृष्टियां भी हैं, 5 में बढ़ेगी, 9 पहले घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि। गुरु आपको वैसे धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, गुणी बनाएगा। साथ में यहाँ पे मेहनती, साहसी, 5वें घर को। और गुरु फिर भी भाग्य घर में बैठा, इसकी वजह से फिर भी चलो आपका भाग्य साथ थोड़ा बहुत देता रहेगा, लेकिन दशा में साथ ज़्यादा देगा गुरु की, जब दशा आपकी चलेगी। और गुरु की दशा आपकी ये बड़ी पीछे निकली है, 9 में चली थी, 25 में ख़त्म हुई है बड़ी दशा। हाँ, बीच में चलो छोटी दशा ये जो राहु की थी, इसमें दिक्कतें आई होंगी 22 से लेकर 25 तक, लेकिन बड़ी दशा बृहस्पति की आपकी 9 से लेकर 25 तक थी। और अब देखो जी, हमने आपकी बात की है। हाँ, शुक्र की बात करूँ, ये भी अच्छा है। 3रे घर में बैठा है, यहाँ पे 7 लिखा है, ये अपना घर है इसका। 3रा घर होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। शुक्र आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। और शुक्र अगर कोई छोटे भाई बहन होगी उसके लिए अच्छा है। और ये 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। 10वां घर काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बोला, इन ग्रहों का असर ज़्यादा दशा में मिलता है। शुक्र की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और चौथे घर में जो 8 लिखा है, इसका मालक मंगल, वो 6ठे घर में उच्च का बैठा है।
है तो घर अच्छा नहीं, लेकिन ये उच्च का बैठने की वजह से सरल नामक का विपरीत राज्य को बना है। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख मिलेंगे, और भाग्यश भी है आपकी। देखो जी पूरी कुंडली का निचोड़ बस ये है, लाइफ में सभी सुख है, काम काज, धन संपत्ति सब कुछ है, बस पत्नी का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। और वो पत्नी वाली दिक्कतें का मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो मैं बिल्कुल कन्फर्म ये नहीं बताऊँगा कि आपको दिक्कत आनी क्या है, लेकिन आनी जरूर है, और ये दिक्कत बड़े लेवल पे आएगी। और उसके दो कारण मैंने आपको बता दिए हैं, शनि जो कि पत्नी घर का मालक है, और पत्नी घर में बैठा चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिसके साथ आपका विवाह होता है, अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली, उसका सातवां घर अच्छा निकला, उसके साथ में घर में अच्छा ग्रह बैठा हुआ, फिर देखो जी हो सकता है दिक्कत आपकी कम हो जाए। लेकिन अगर उसका भी सातवां घर खराब निकला भाई, उसके भी सातवें घर में खराब ग्रह कोई बैठा हुआ, तो दिक्कतें आपकी कई गुना बढ़ जाएंगी। मतलब आपका डिवोर्स भी हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ तो बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। और शनि और भी दिक्कतें जो आपकी अभी दशा है। और एक और बात है, जैसे आपकी साढ़े भी चल रही है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया, जब भी आती है दिक्कतें पैदा करती है। ये ढाई पिछले 5.5 साल हो चुके हैं साढ़े चली को, और 7.5 साल की होती है अभी। देखो जी पड़ी है, अभी भी 2 साल की पड़ी है साढ़े। और साढ़े किसकी होती है, ये भी शनि की है। मतलब अगर आप शनि की उपाय करते हैं, देखो जी आप एक तो साढ़े बचेंगे, और शनि जो आपका नीच का बैठा वो अच्छा होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आपको देखो जी मैंने कोई शुक्र के उपाय नहीं बोले करने के लिए, कोई बुध के नहीं करने, कोई सूर्य के नहीं करने, कोई मंगल के नहीं करने, कोई गुरु के नहीं करने, किसके करने हैं, शनि के ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा, इसी की अंतरदशा है, इसी की चल रही है साढ़े। और शनि है भी आपका खराब नीच का बैठा है, तो शनि के उपाय ज़्यादा करो। दूसरे नंबर पे अपने उपाय करने हैं राहु के करो, जिसमें से राहु का दान बोला है, और इसके वैसे पाठ है राहु कवच स्रोत, लेकिन वो अभी रहने दो, क्योंकि हाँ अगर दशा कभी आपकी राहु की चलेगी उसमें ये पाठ पढ़ लेना। चंद्रमा के लिए आपको चंद्रमा का दान सोमवार को बोला है, और चंद्रमा के जो पाठ है सुबह के टाइम पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। बाकी देखो जी मैंने आपको बोला है बुरे कर्म से बचना है, अच्छे कर्म अपने करने हैं, और जितना हो सकता है। देखो जी 24 घंटे होते हैं, सबको 24 घंटे मिले हैं, तो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो, या आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, या आपको जो भगवान अच्छा लगता है उसका पाठ पूजा करो। और छोटे मोटे कर्म अच्छे करो रोजाना, जैसे कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, ताकि उनकी भी दुआएं आपके काम आए। सतनाजा राहु का दान है, और ये पंछियों को डाल दिया करो, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। बाकी देखो जी आप अंडे मीट खाने से बचना है, और नाम भी आप जप सकते हैं, जो आपको भगवान अच्छा लगता है उसका नाम जप लो। जैसे कि यहाँ पे इसमें से कोई भी नाम ले लो, वो नाम आपने जपना, चाहे हरि जप लो, राम जप लो, चाहे वाहेगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, कृष्ण जप लो, कोई भी नाम जपा करो सुबह अपना बैठ के 10-20 मिनट, आधा घंटा, चाहे 5 मिनट जप लो, जपना जरूर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपने बोला था पन्ना धारण किया है, पन्ना हाँ पहन सकते हैं, वो धन के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी पाठ पर जरूर करो जो मैंने बोले हैं। आपने बस ये बोला जॉब के लिए बोला, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं आपका है। वैसे तो कुंडली अच्छी है बिल्कुल, लेकिन जो अभी दशा आपकी चल रही है वो अच्छा नहीं है शनि आपका। ये आपके जॉब में दिक्कत देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, और भी आपके भाग्य की हानि करेगा, आपके विवाह में दिक्कत देगा। रत्न अगर आप असल की रत्न और कोई धारण कर रहे हैं, नहीं आप सूर्य का मान के पहन सकते हो। गुरु क्योंकि 8वें घर का मालिक इसका रहने दें, मान के वैसे पहन लेना। आप मान के आप राइट हैंड की इस पहली उंगली में रत्न धारण कर लेना, चाहे गोल्ड में जड़वा के, चाहे पित्तल में जड़वा के। शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन धारण कर लेना। लेकिन वो भी मैं बोलूँगा चाहे करो चाहे ना करो, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है ये शनि के उपाय करो आप।